हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामानंद कुमार। लगता है कि आज बहुत दिन के बाद मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, लेकिन क्लास लेने का मैं तरीका थोड़ा बदला हूँ। दोनों क्लास होगा, इस स्लाइड के साथ भी और बोर्ड के साथ भी, आप जैसा चाहेंगे वैसा। तो आज मैं क्लास 4 मैमेलिया के बारे में आपके कुछ बताने जा रहा हूँ। मैमल मैमल का नाम से ही उसका पहचान हो जाता है। मैमल मतलब जिसके पास मेमोरी ग्लैंड हो। जिसके पास मेमोरी ग्लैंड हो वो हो गया मैमल। जो दूध पिलाती हो वो हो गया मैमल। दूध किस बच्चा को पिलाती है। मैमल भी बहुत प्रकार के हो जाते हैं, जैसे कि मैमल का फर्स्ट इवोल्यूशन देखेंगे तो थेराप्सिड रेप्टाइल से हुआ था। रेप्टाइल से दो चीज़ हुआ था इवॉल्व, बर्ड और मैमल। सीनोजोइक ईरा, आपको मैं जियोलॉजिकल ईरा के बारे में आपको मैं एक अलग से क्लास लूँगा, जिसमें 6 ईरा है। उसमें एक आता है सीनोजोइक ईरा, जो सबसे मॉडर्न है। वो गोल्डन एज ऑफ मैमल्स। गोल्डन एज का कहने का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा विकास कर किया उस समय मैमल्स। मैमल्स के कुछ अपने अपने मेन कैरेक्टर हो। मैमल्स के अपने कुछ कैरेक्टर होते हैं। मेन कैरेक्टर में आप देख लीजिए, पहला कैरेक्टर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। मेमोरी ग्लैंड पहले प्रेजेंट है। हार्ट इज 4 चैम्बर, 4 चैम्बर का हार्ट होगा उसके पास। अब 4 चैम्बर का हार्ट है तो आप बहुत दिन से आपको बता रहे 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, अनकम्प्लीट 4 चैम्बर एंड 4 चैम्बर। तो उसमें ऑरिकुलर और वेंट्रिकल, तो ऑरिकल 2 भाग में बढ़ जाता है और वेंट्रिकल 2 भाग में बढ़ जाता है, तो 4 खंड हो गया उसमें। मस्कुलर डायफ्राम इज प्रेजेंट। अब डायफ्राम होता क्या है, जब आप सांस लीजिएगा तो देखिएगा ऊपर की तरफ रीढ़ की हड्डी के नीचे, रीढ़ की हड्डी के नीचे इसका स्थान होता है। वो डायफ्राम जो हमारे शरीर रीढ़ के हड्डी के पीछे क्या क्या छिपा है, हार्ट छिपा हुआ है, लंग्स छिपा हुआ है, लीवर छिपा हुआ है, ये सब छिपा हुआ है। अगर डायफ्राम नहीं रहे तो क्या होगा, अगर ज़्यादा जोर पड़े तो फेफड़ा नीचे खसक सकता है, हार्ट नीचे खसक सकता है, लीवर नीचे आगे बाएं दाएं कर सकते हैं। तो डायफ्राम क्या करता है, उसको रोकने के लिए मदद करता है। हेयर प्रेजेंट ओवर द स्क्रीन। अब हेयर देखिएगा, कितना भी कोई भी मैमल्स हो जिसमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता हो, उसके शरीर पर हेयर जरूर होगा। ये होना ही है, ये कैरेक्टर में आता है। अब ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो कम हो। जैसे इंसान में कम होता है तो भालू में बहुत ज़्यादा होता है, कोई इंसान में बहुत ज़्यादा होता है, कोई इंसान में बहुत कम होता है, लेकिन हेयर तो ज़रूर होना है। मोस्ट डेवलप ब्रेन पार्टिकुलर सेरिबेलम। और क्लास मैमल सबसे ऊपर में आता है, तो इसका क्या हो गया, सबसे ज़्यादा इवॉल्व होगा क्या, ब्रेन। आपको ज़्यादा नहीं बताया गया है, एक ही पार्ट के लिख दिए गया है यहाँ पर, लेकिन ब्रेन जो होता है ना, 2/3 इकाई टोटल पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिबेलम, कॉर्पस कोलोजम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजर्मा, पोन्स भरोली, इटिस इसमें पाया जाता है। एयर आर प्रेजेंट विथ पिना जनरली यहाँ पर बोला गया है, ऑलवेज नहीं हो सकता। बहुत आदमी लिखा देता है कि मैमल्स में पीना बाहर है तो मैमल्स नहीं। बहुत ऐसा जानवर है, आपको कुछ एग्जांपल मैं बताऊंगा भी। बहुत ऐसा जानवर जिसके पास पीना नहीं होता है, सिर्फ कान का छेद होता है। और कान के यहाँ बात चला ना, तो कान बाहरी तौर से नहीं देखा जाता है, आंतरिक तौर पे, इंटरनल, मिडिल एंड आउटर। तो जिसमें इंटरनल, मिडिल, आउटर दोनों तीनों पाया जाता है मैमल में, समझे। ओविपेरस एंड टेरेस्टेरियल, ये ओविपेरस भी होता है, विविपेरस भी होता है, टेरेस्टेरियल भी होता है। बात समझे। टेरेस्टेरियल मतलब जमीन पर रहने वाला, ओविपेरस मतलब अंडा देने वाला, ये होता है। थीको वार्म ब्लडेड एनिमल होता है, ये अपना टेम्परेचर शरीर है, वार्म ब्लडेड। थीकोडोंटिथ, थीकोडोंटिथ जो होता है ना, 2 प्रकार के, एक मायोडोंट, एक थीकोडोंट। मायोडोंट जब बच्चा का दांत होता है, टूटता है, उसके बाद दूसरा दांत आ गया, उसको थीकोडोंटिथ कहेंगे।
ये वार्म ब्लडेड को इंडोथर्मल भी कहा जाता है, उसको होम्योथर्मल भी कहते हैं। ये दोनों प्रकार का ओविपेरस एम्फीबिपेरस भी होता है। एक्वाटिक है, मोस्ट टेरेस्टेरियल है। एक्वा में भी पाया जाता है, वैसे पानी में व्हेल पाया गया, टेरेस्टेरियल में हम लोग गाय भैंस पाया जाता है। मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल है ये। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप। इकिडिना स्पाइनी एंट ईटर कहा जाता है, ये ओविपेरस अंडा देता है। पिन्ना इज अब्सेंट, पिन्ना इसमें अब्सेंट होता है। आपको बताया कि एग्जाम्पल में बताया जाएगा, पिन्ना इज अब्सेंट है। बोथ मेल एंड फीमेल फीडिंग मिल्क ऑफ ऑफस्प्रिंग, इसका मेल और फीमेल दोनों में मेमरी ग्लैंड पाया जाता है, लेकिन निप्पल नहीं होता है। इसी कारण दोनों का, मेल का फीमेल का मेमरी ग्लैंड पर एक्टिव होता है और दोनों मिलकर अपने बच्चे को पालते हैं। प्लेटिपस, प्लेटिपस आप देखे होइएगा, इसका मुंह बतख के जैसा होता है। इसका दूसरा नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस, मतलब मुंह इसका हो गया कैसे, बतख के जैसा। इसका दूसरा नाम है ऑर्निथोरिंकस, रिंकस का मतलब होता है मुंह, ऑर्निथो मतलब हो गया चिड़िया, चिड़िया के जैसा इसका मुंह। ये एक ही पॉइजनस मैमल्स है। ये मैमल्स पॉइजनस नहीं होते, लेकिन ये पॉइजनस होते हैं। कंगारू, आर्माडिलो, आर्माडिलो आप देखे होइएगा, भारत में कम पाया जाता है, लेकिन विदेश में ये बहुत छोटा जानवर होता है, लगभग आधा हाथ का। इसको आप पकड़ने जाएंगे तो पूरा गोल की तरह रचना बना देगा। स्क्रू, स्क्रू देखिए स्मॉलेस्ट मैमल्स है, याद रखिएगा, कभी सवाल पूछ सकता है ये। रैट, गिनी पिग, स्क्वायरल, स्क्वायरल मतलब हो गया ये गिलहरी। रैबिट भी मैमल्स होते हैं, बैट भी मैमल्स होते हैं। तो यहाँ पर बैट की बात अगर चला गया तो बैट बहुत प्रकार के होते हैं। वैसे आजकल बैट बहुत चर्चा में है, क्यों बैट इसलिए चर्चा में है कि उससे कोरोना वायरस का स्प्रेडिंग हुआ है, कहा जाता यही जाता है। तो बैट बहुत प्रकार के होते हैं। माइक्रो कायरोप्टेरा मतलब स्मॉल साइज बैट कार्निवोरस होते हैं। माक्रो एंड मेगा कायरोप्टेरा, माक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, माक्रो मतलब बड़ा। लार्ज साइज बैट होता है। फ्रूगिवोरस मतलब फ्रूट खाने वाला, जैसे हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस होता है ना, वैसे होता है फ्रूगिवोरस मतलब कि फ्रूट खाने वाला। कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है सिर्फ फॉरेस्ट में। और एक होता है वैम्पायर बैट्स, उस पर बहुत ज़्यादा मूवी भी बनता है। अब सही है कि गलत तो कोई जानता तो नहीं है, लेकिन अभी तो गलत मिथ ही माना जाता है उसको। तो वैम्पायर बैट वो मेगा कायरोप्टेरा, देखिए माइक्रो, माक्रो एंड मेगा में अंतर हो गया। माइक्रो सबसे छोटा, माक्रो मतलब थोड़ा बड़ा, मेगा मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा, समझे। यह ब्लड फीडर है, यह ब्लड को सिर्फ ब्लड खाता है। किसी कोई यह पाया जाता है फॉरेस्ट में, किसी एनिमल के सिर पर बैठ गया उसका ब्लड सक कर लिया, यही इसका लक्षण है। सी काउ, ये थोड़ा बड़ा में लिख दिए हैं क्योंकि इसमें बहुत आदमी दिक्कत करते रहते हैं। इसको सेरीना भी कहा जाता है, जैसे जल परी। पैरिस और कैरिबियन मूवी देखिएगा, उसमें जल परी आती है, उसका नाम सेरीना रखा जाता है। क्यों? सेरीना एक ऑर्डर है मैमल में, जो समुद्र में पाई जाती है, और ये हर्बीवोरस होती है। इसको सी काउ भी कहते हैं, या इसका वैज्ञानिक नाम है हेलिकोर। एलिफेंट जो होता है ये भी मैमल ही है। एलिफेंट दो प्रकार का होता है, इंडियन एलिफेंट एंड अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। सोलस्ट ब्रीडिंग है इसका, जैसे कि इंसान 20 साल 15-18 साल के बाद देखिए बच्चा देने के लायक हो जाता है, ठीक है। और एक अपना पूरे जन्म में अगर वो मैक्सिमम बच्चा पैदा करे तो कितना दे सकता है, जोड़ लीजिए 20, 30, 40, मतलब 10 से 12, 15 बच्चे दे सकते हैं इंसान, अगर उसको फैकेंडिटी कहा जाता है। पूरे लाइफ में बच्चे को कुल जन्म देने को फैकेंडिटी कहा जाता है। तो सबसे कम मैमल का पूरे मैमल में सबसे कम होता है हाथी का ब्रीडिंग, और फैकेंडिटी कितना है, मात्र 6।
मतलब कि लगभग हाथी 100 से 125 साल जिंदा होती है, तो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 6 बच्चे जन्म दे सकती हैं मैक्सिमम। जैसे इंसान 15 मैक्सिमम है ना, वैसे मैक्सिमम इसका 6 है। और नॉर्मली कितना होता होगा, 1 या 2, मैक्सिमम 2 होता होगा इसका। तो ज़रूरी है। और ये जी इसका टस्क मतलब सूर जो होता है ना, इंसीजर दांत होता है, उसी से बनता है। इसका लीडी, इसका जो देखिएगा अपर जो सूंड जैसा होता है, ट्रंक कहते हैं, ट्रंक जो होता है, टस्क का मतलब होता है दांत, हाँ। और ट्रंक का मतलब मॉडिफाइड ऑफ अपर लिप एंड नॉस्ट्रल, मतलब कि ऊपरा का होठ, हाँ, और नॉस्ट्रिल है, जैसे नाक का ऊपर का हिस्सा, दोनों मिक्स करके आगे की तरफ ही बढ़ना चालू कर देता है और ट्रंक का निर्माण होता है एलिफेंट में। ये भी हर्बीवोरस ही होता है। अब आ गया लायन, टाइगर, डॉग, कैट, ये तीनों चारों पांचों एक ही में है। हाइना इसमें आ गया, सील जो एक्वाटिक होता है वो भी इसी में आ गया, लियोपार्ड आ गया इसी में, क्योंकि सब एक ही ऑर्डर का है और ये सभी कार्निवोरस होता है। और सबसे पहला बात, व्हेल और डॉल्फिन। 14 एवं 15 नंबर में देखिए व्हेल एंड डॉल्फिन है। व्हेल और डॉल्फिन के बारे में कहा है, व्हेल के लार्जेस्ट मैमल्स। तो आप लोग हमेशा एक क्वेश्चन गलती करते होइएगा, करते हैं, पूरे हम देखते हैं हमेशा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फिश। तो इसमें ऑप्शन आता है शार्क, व्हेल और 2 को रोहू एंड कटला। तो पूछता है कि अब सभी आदमी उसमें मारता है क्या, व्हेल। व्हेल इज़ द नॉट फिश, व्हेल इज़ द मैमल, मतलब व्हेल एक स्तनधारी जीव है, वो बच्चे को जन्म देती है। डॉल्फिन ये एक मैमल है, मछली नहीं है। ये मछली का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होता है, गलफारा से सांस लेता है वो, मतलब गिल्स से सांस लेता है। व्हेल सबसे बड़ा जानवर भी होता है। 32 हाथी का इसमें लगभग भार होता है। आप देखिए दूसरा, हॉर्स, जेब्रा, ऐस, ये भी एक ही फैमिली के, एक ही ऑर्डर के पाए जाते हैं, हॉर्स, जेब्रा, ऐस। और दूसरा आ गया काऊ, पिग, सीप, बफेलो, जो भी अधिकतर दूध देने वाली जो पालतू जानवर में आ गया, वो इसमें आ गया काऊ, पिग एंड सीप। मंकी, एप्स, ह्यूमन। मंकी, ह्यूमन्स ये आता है प्राइमेट्स में, ये मोस्ट इवॉल्व है। सब जानवर में जितना भी एनिमल किंगडम है उसमें सबसे ज़्यादा इसी का है। नेल्स प्रेजेंट होता है, देखिएगा नेल्स सब डिज पर। इसका और भी है, लेमर्स है, ऑर्गागोटन है, ये सब सभी पाए जाते हैं इसमें। तो दोस्तों मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है इस बारे में, स्लाइड के बारे में। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर अगर आपको पढ़ाना, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमको कमेंट कर सकते हैं कि आपको दोनों में से अच्छा कौन लगा। आप ऐसा कर सकते हैं। क्लास मैमल के साथ यहाँ पर एनिमल किंगडम एनिमल आपका समाप्त होता है। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं कोई भी। और मैं एक तैयारी कर रहा हूँ कि आपका एनिमल किंगडम से रिलेटेड कुछ क्यूज करवाया जा सके। अगर आप थोड़े आदमी, 5 आदमी ही राज़ी होते हैं तो हमको कमेंट में ज़रूर भेजिएगा कि आपको आपके लिए लाइव क्लासेस कर दे, कि आसानी होगा सीखने में। अगर आप लाइव नहीं चाहते हैं तो मैं रिकॉर्ड करके भी डाल सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।